फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। मैं एक ही बार में रोज़ एक ही जैसी लाइन बोल बोल के बोर हो भी जाती हूँ और आप लोगों को कर भी देती हूँ, है ना। पर क्या करूँ, जब हम किसी चीज़ की ऐसी शुरुआत करने लग जाते हैं ना, तो फिर ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से ऐसे ही निकलता रहता है कि हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं आज थोड़ी अच्छी सी रही हूँ। मेरे को हो रहा है सर में दर्द, पता नहीं क्यों। मेरे कभी सर में ऐसे दर्द नहीं होता। जब होता है जब मुझे फीवर होने वाला होता है तब मुझे ऐसे सर में पेन होता रहता है। पर वो अलग दर्द होता है, वो ऐसे पीछे की साइड होता है और आज ऐसे आगे की साइड हो रहा है यहाँ पे। तो ध्रुव के पापा जी का मानना है कि मुझे बन गई है गैस। पर सोते सोते कौन सी गैस बन गई मुझको। गैस की तक गंदा शब्द लगता है ना, गैस। आप तो मारते ही नहीं हो जैसे फाट है। रात भर पी पू पू, मुंह से भी खट्टी डकार आ रही है मुझे, खट्टी डकार। और यहाँ ध्रुव के पापा जी ने मुझे बोला है कि मुझे डिस्टर्ब मत करियो 9 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ना खाना पूछूंगी इनसे ना कुछ भी। और ध्रुव को भी इन्होंने नीचे छुड़वा दिया कि नीचे छोड़ के आ जा मेरे बच्चे को, मेरे लाल को, मेरे प्यार को। इतने गंदे पापा कहीं मिल सकते हैं जिंदगी में। जिंदगी में नहीं, सॉरी, दुनिया में। ऐसे भी हिला रही हूँ ना तो सच में दर्द हो रहा है। ध्रुव आजकल भाई, कभी कल मेरी नाक फोड़ दी थी, परसों इतनी तेज सर मारा, रात को इतनी तेज यहाँ ऐसे हाथ मारा बहुत तेज की। तो उधर यहाँ आंख में भी दर्द हो रहा है। बस कुछ ना कुछ करता ही रहता है वो। अब बड़ा हो रहा है ना, उसकी हरकतें ऐसी हो रही है ना कि गुस्सा आता है। इधर उधर उछल कूद, तो डर भी लगता है चोट ना लगवा ले। बस दीदी लीड होते थे। मैं नहीं दे रही, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे को हेडेक। और बैग में से तो बिल्कुल भी नहीं, उस गुफा में से। कैसे होता है ना पति भगवान जी। हाँ, मैं बैग ही उठा के दे दी। नहीं ना, तो ऊपर वाली चेयर में है। अरे नहीं यार, मेरे को नहीं मिलता। ये नहीं लीड। अब मैं आपको बोलूं कि नमक की डिब्बी ढूंढ के लाओ, आपको कितना टाइम लगेगा। और मैं एक बार आंख बंद करके ले आऊंगी, है ना। जिसका काम और जो सामान जो रखता है तो उसे ही पता रहता है। अब मैं पता नहीं कौन कौन सी चेन खोल के देखती रहती। मैं बता तो रहा था, सबसे ऊपर वाली छोटी है। पता है ना, आपकी बीवी मन बुद्धि है। हो गया है इनका ये। और मुझे आज कपड़े भी धुलने हैं, पर मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर यह एक बार अगर लग जाऊंगी ना कपड़े धोने तो फिर तो धो ही दूंगी सारे। और आज सुबह सुबह मैंने बनाई दो चीज़ें। क्या, हाँ, कुछ दिन पहले पापा आए थे ना, जैसे वहाँ से अपने ट्रिप पे से घूम के। तो नहीं, हाँ, बीच में ही, उसमें बीच में मम्मी पापा वही 10-11 बजे से खाना खाते हैं। तो मैंने कहा तभी मतलब लेट बना लिया करूँगी, गरम खाते हैं फिर ठंडा दूंगी तो सर्दी में अच्छा नहीं लगता। तो मैं लेट ही उठती थी, ऊपर से जानबूझ के नहीं उठती थी। ध्रुव 6:30 बजे के आसपास उठता था सूसू करने के लिए और दूध पीने के लिए। तो उसको सोना भी होता था, वो अपनी नींद पूरी करके, ऐसे नहीं कि खेलना होता है। तो उसे मैं सुलाने के चक्कर में मेरे को भी आंख लग जाती थी। तो बस मैं 8 बजे तक उठती थी और बस पापा उठती नहीं है। मतलब पापा थोड़े गुस्सा से हो गए कि खाना नहीं बनाती जल्दी, ये वो। तो फिर मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गई कि 8 बजे तक खाना जरूर बना के नीचे भिजवा दिया करे, चाहे हम सो रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो बस इसीलिए सुबह सुबह पहले मैंने बनाई मूंग की दाल, क्योंकि मेरी आंख खुली थी 7:30 के बाद। वही ध्रुव के चक्कर में वो उठा 6:30 बजे, फिर सुसु दूधू करके और उसे सोना था। तो उसे सुलाने के चक्कर में मेरी भी आंख लग गई थोड़ी देर। और फिर बस उठते ही मैंने सबसे पहले मूंग की दाल बनाई और रोटी। वैसे मुझे बनाना था राजमा, क्योंकि ध्रुव के पापा जी की फरमाइश थी राजमा, तो उसमें लगता बहुत टाइम। तो मैंने मूंग की दाल और रोटी बना दी।
और फिर बनाए ध्रुव के पापा जी के राजमा और चावल। और अब मम्मी अगर राजमा और चावल देख लेगी फिर मम्मी मुझे डांट पड़ेगी कि हमें तो दिया ही नहीं, हमें क्यों नहीं दिया, हमारे लिए क्यों नहीं बनाया, हमें दाल खिलाती है ये वह। पर क्या करूँ, मुझे ना समझ नहीं आता सच में। अगर मैं उठ के और खाना बनाने लगती तो ध्रुव भी उठ जाता और वो बस गोदी गोदी, और पूरा ना तो मेरा खाना ही बन पाता और उसकी नींद और ख़राब होती, दोनों काम बेकार जाते। तो इसीलिए फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। और आप सोचते होंगे ना कि मैं बस जब देखो ये लाल जर्सी यही पहने रखती हूँ। पूरी सर्दी में पूरी वीडियो में आपको यही वाली जर्सी दिखी होगी। तो हाँ, मुझे एक कपड़ा जो मुझे कंफर्ट हो जाता है ना, फिर मैं उसे ही धो धो के पहनती रहती हूँ। जब ये धुलती है तो बदले में कुछ और कैरी कर लेती हूँ, पर फिर वो फिर ये सूखने के बाद फिर मैं इसे ही कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये कंफर्ट है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है और अच्छी लगती है, मतलब इसमें मैं कंफर्ट रहती। तो इसलिए आप यूँ मत सोचना कि इसके पास एक ही जर्सी है, मेरे पास 4 जोड़ी जर्सी है। बहुत बकवास कर ली, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलते हैं ऊपर कपड़े धोने के लिए। हम चलते हैं ऊपर कपड़े धोने के लिए। धोने तो है ही, अब चाहे लेट में धो चाहे जल्दी धो जाएंगे तो। और हम आ चुके हैं कपड़े धोने ऊपर। और सच में देखो ओसोस हो रही है, फोन में तो दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर रियल में ठंड हो रही है। और मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या पंगा हो रहा है। मतलब 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्तों से कभी कुछ इसमें दिक्कत ही आ रही है। तो मेरी वीडियो इसलिए भी नहीं आ पाती कभी कभी, क्योंकि मेरे फ़ोन में हो जाता है प्रॉब्लम। कभी एडिटिंग में कुछ इधर उधर गड़बड़, मतलब मेरी तरफ से नहीं, वो ऐप ऐसे हो जाता है कि जो भी एडिट करके हम सेव करते हैं उसमें वो ठीक से नहीं हो पाता, पता नहीं किस वजह से। और फिर कभी कुछ नेटवर्क में इशू आ जाता है, कभी कुछ, तो इस वजह से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ध्रुव एकदम से सो रहा था और उठ के बैठ गया और बैठे बैठे ही सोने लगा। फिर मैं एकदम से हंस पड़ी, फिर एकदम से चौंक के उठ गया और फिर अपनी चैन खोलने लगा, बोला गम्मी लग रही है। और आज बन रही है हमारे कढ़ी, और बहुत ही अच्छी लस्सी थी, एकदम गाढ़ी ताज़ी, क्योंकि यहाँ पे पापा किसी को जानते हैं तो वहीं से आजकल हमारे लस्सी आ जाती है। तो सच में मज़ा आ रहा है, बस लस्सी आ जाती है। और इस कढ़ी में मैंने डाले हैं थोड़े से चावल, कड़ी पत्ता, आलू और बेसन की पकौड़ी बना के। तो कमेंट करके बताइएगा मुझे किस किस के ऐसे कढ़ी बनती है। और बस तो सब अलग अलग वैरायटी की कढ़ी बनाते हैं, पर हमारे तो बस मेथी, हींग और बहुत सारी सौंठ ये सब डाल के और तब बनाई जाती है कढ़ी। और इसे 4-5 घंटे खदकाया जाता है। ये था इतना भरा हुआ था, ये इतना भरा हुआ था और ये खदक खदक के इतना हो गया, और अभी और आधा होना है ये। और फिर भी सुनने को मिलेगा कि खदकाया नहीं, इसको अच्छे से बॉईल नहीं करा, अच्छे से नहीं बनाई, तो इट्स ओके। और यहाँ हम चल दिए हैं ATM से पैसे निकलवाने, और सोचा थोड़ी सी सब्जी भी खरीद लेंगे, पर मेरा मन नहीं हुआ सब्जी खरीदने का, क्योंकि बाहर निकलते ही सच में बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। और ATM में घुसते ही हमें पता चला कि ATM ऑफ हो रखा है, ऑन नहीं है। फिर हम किसी और जगह गए, कहीं और देखा, और ध्रुव वहीं लाइट कह रहा, लाइटी। और फिर हमारे यहाँ पे ये पिज़्ज़ा की शॉप खुली हुई है, हमारा जो मेन मार्केट वाला रोड है। तो ध्रुव के पापा जी ने बोला था एक दिन हम यहाँ पे पिज़्ज़ा खाएंगे, तो बस आज हमने वही पिज़्ज़ा ट्राई करा। और सच में ये ना जितना बाहर से सुंदर लग रहा था उतना मुझे अंदर से भी सुंदर लगा। रियल में मुझे तो अच्छा लगा, और बाकी पता नहीं किसको और कैमरे में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें बहुत तेज मस्त वाले गाने चला रखे थे, जो कि मैं आपको सुना नहीं सकती, बस अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचा सकती हूं, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और पिज़्ज़ा सच में कम प्राइस में और क्वांटिटी में तो बड़ा था, पर खाने में इतना टेस्टी नहीं लगा, ना चटपटा था ना कुछ, बेसिक सा मिला के ठीक ठाक था। जैसा मैंने सोचा था ऐसा नहीं, मुझे चाहिए एकदम चटपटा सा, स्पाइसी सा, बट
इट्स ओके, इतने कम प्राइस में इतना बड़ा पिज्ज़ा बहुत बड़ी बात है।